बगलबंदी की सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम अपने इस पट्टी में इस तरह से निशान लगा लेंगे और उस निशान के अकॉर्डिंग ही हम सिलाई कर लेंगे। पूरी पट्टी में जिस तरह से हमने निशान लगाया है उसी तरह से हमें अपनी सिलाई करते जाना है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमें अपने बचे हुए एक्स्ट्रा कपड़े को काट के अलग कर देना है। इस तरह से हम एक्स्ट्रा बचे हुए कपड़े को काट के अलग कर देंगे। फिर हमें सुई धागे की हेल्प से इस पट्टी को पलट करके सीधा कर लेना है। आप जिस तरह से भी सीधा करते हो उसी तरह से आप सीधा कर सकते हैं। मैं सुई धागे के हेल्प से ही पट्टी को पलट करके सीधा करती हूँ। तो इस सुई धागे की हेल्प से हमें पट्टी को पलट करके सीधा कर लेना है इस तरह से। और फिर हमें अपनी पट्टी के ऊपर से सीधी तरफ से भी एक एक सिलाई कर देनी है। इसी तरह से हमें अपनी सारी पट्टियाँ कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद हम बगलबंदी का सामने का पल्ला लेंगे और इसमें पट्टी अटैच करेंगे। पट्टी अटैच करने के लिए हमने बचे हुए कपड़े में से एक टुकड़ा लिया हुआ है। इस टुकड़े को हम अंदर साइड से रखते हुए अच्छी तरह से बिछा के रख लेंगे और उसमें मार्किंग कर लेंगे किसी पेन या मार्कर की हेल्प से। और इसी तरह हमें इसको कट कर देना है। इसके बाद हमें लगभग 2 इंच मार्जिन रखते हुए अपनी पट्टी कट कर लेना है और इसे फिर अपने फ्रंट पल्ले में ऊपर इस तरह से अटैच करना है। और जो 2 डोरियाँ हमने बनाई थी वो 2 डोरियाँ हमारी यहीं पर लगेंगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लगाया होगा। इस तरह से पट्टी को पूरे कपड़े में ऐसे अटैच कर लेना है और पट्टी को पलट के वापस से सिलाई कर देनी है। सिलाई हमें बारीक रखनी है ताकि फिनिशिंग अच्छी दिखे और अच्छी तरह से हमें इसे पलट करके फिर से सिल देना है। अब बगलबंदी को उल्टा साइड रखेंगे और इधर से हाफ इंच मोड़ते हुए इस तरह से हमें पूरे कुर्ते में ऐसे सिलाई करते जाना है। पट्टी की सिलाई हमें फिनिशिंग के साथ करनी है। इस तरह से एक पल्ले को हमें सिल करके तैयार कर लेना है और इसी तरह से दूसरे पल्ले को भी सिल करके रेडी कर लेना है। अब हमें अपने बैक पल्ले में फ्रंट पल्ले को रख के शोल्डर अटैच करना है। शोल्डर में भी हम बारीक सिलाई करेंगे और शोल्डर को पलट करके सामने की तरफ भी हमें एक सिलाई करनी है। इसी तरह से शोल्डर अटैच करने के बाद हमें अपने बगलबंदी की दोनों और डोरियां अटैच करनी है। डोरी लगाते समय ध्यान रखना है कि हमारे लेफ्ट हाथ में जो डोरी आएगी वो ऊपर के पल्ले में ऊपर की तरफ लगेगी और जो राइट हैंड की डोरी होगी वो अंदर की तरफ लगेगी। डोरी लगाने में बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि डोरी उल्टी हो गई तो फिर बगलबंदी पूरी खोल के बनानी पड़ेगी और इसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। ये डोरी हमारी अंदर की तरफ लगेगी जो राइट हैंड में है और जो लेफ्ट हैंड में है वो हमने ऊपर की तरफ लगा के दिखा दी। इसके बाद हमें अपनी दोनों स्लीव्स लेनी है और सेंटर में हमें छोटा सा कट करना है और फ्रंट पल्ले में हमें हाफ इंच का मार्जिन देते हुए कटिंग कर देनी है। अब यहाँ भी हमें छोटा सा कट कर देना है ताकि पता चले फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला कौन सा है। इसके बाद हम अपने कुर्ते में स्लीव्स अटैच करेंगे। सेंटर में जहाँ हमने कट किया था उसे सेंटर से मिलाते हुए हमें अपनी स्लीव्स लगानी है। सेंटर कट को हम सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से पकड़ेंगे, तब जाके परफेक्ट स्लीव्स की सिलाई हो पाएगी। इस तरह से हमें अपने कुर्ते में अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ सिलाई कर देनी है और इसे अब पलट कर हमें सीधी तरफ भी सिलाई करनी है। सिलाई हमें शोल्डर की तरफ करनी है, शोल्डर के पल्ले में, स्लीव्स के पल्ले में सिलाई नहीं करनी है। इसके बाद हमें सामने की तरफ मोड़ के इसे तैयार कर लेना है और फिटिंग का निशान लगाते हुए हमें इसे फिटिंग कर देनी है। स्लीव्स पे फिटिंग है हमारी 6 इंच। 6 इंचेस में हमें निशान लगाते हुए इस निशान को सीधा करके मिला लेना है कुर्ते की फिटिंग में इस तरह से। और बचे हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हमें काट करके निकाल देना है।
अब हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा धागों को हमें इस तरह से निकाल देना है। कुर्ते की सिलाई में ज़्यादा मार्जिन नहीं रखा जाता है, इसे एकदम थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए हमें सिलाई करनी होती है। यहाँ तक सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमें पॉकेट लगाने के लिए 6 इंच छोड़ना है और 6 इंच छोड़ने के बाद फिर से हमें 3 इंच पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमें सिलना है। यहाँ से हम फिर सिलाई करेंगे, यहाँ से यहाँ तक छोटा छोटा सा यहाँ 1-1 इंच का कट कर लेंगे। उसके बाद हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से आप देख सकते हैं। पॉकेट के लिए हमने 6 इंच के लगभग जगह छोड़ दी है। कटिंग में भी हमने ये बात बताई थी। अब हमें जेब की सिलाई कर लेनी है। जेब के लिए हम एकदम थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए कपड़े को अंदर दबाते हुए इस तरह से इसे सिलाई करेंगे। जेब की सिलाई आप फिटिंग के पहले भी कर सकते हैं, पर मैं फिटिंग लगाने के बाद सिलाई करती हूँ तो उसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। आप जैसा सुविधा समझें उस तरह से आप सिलाई कर सकते हैं। इस तरह से कपड़े को अच्छे से घुमाते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है और सिलाई अपने फुट को थोड़ा सा बारीक ही रखना है। यहाँ से हमें इसे निकाल देना है। इस तरह से हमें इसे अलग कर लेना है और सामने की तरफ जो भी धागे एक्स्ट्रा बचे हुए दिखेंगे उनको हमें अलग कर देना है। इस तरह से सिलाई करने के बाद हम चारों तरफ के आसन में इस तरह से सिलाई लगा देंगे, बारीक बारीक सिलाई लगा देंगे। आप देख सकते हैं हमने चारों तरफ के आसन में सिलाई कर दी है। अब हमें पॉकेट लगानी है। पॉकेट लगाना मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया है, आप चाहें तो उससे देख सकते हैं और इसमें भी मैं दिखा देती हूँ। पॉकेट को हमें सेंटर से छोटा सा कट करना है और इसे सेंटर से रखना है एकदम, और बारीक बारीक सिलाई करते हुए हमें सीधा सिलाई कर देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसी तरह से हमें इसे संभाल के रखते हुए सिलाई करते जाना है। यहाँ पर हमें अपनी सुई को दबा के रखना है और कपड़े को घुमा के पॉकेट को हमें सीधा करना है। इस तरह से हमारी पॉकेट रखनी है और फिर से हमें ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा देनी है। थोड़ा थोड़ा सा हमें सिंगल पैर के लिए उसे मोड़ के शेप देते रहना है। वो अपने आप ही शेप में आ जाता है जब आप सिलने लगेंगे। जब आप सिलने लगेंगे तो उसका शेप बनता चला जाएगा और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर कपड़े का मटेरियल कुछ और है तो फिर उसमें थोड़ा बहुत संभालना पड़ेगा, बाकी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ये अपने आप शेप में आता जाएगा और हमको बस सिलाई करते जाना है। इस तरह से घुमा के रखना है और थोड़ा थोड़ा सा इसे मोड़ मोड़ के, ये देखिए इस तरह से हमें पॉकेट की सिलाई कर देनी है। अब हमें यहाँ से इसे अलग कर देना है और सामने की तरफ जो भी एक्स्ट्रा धागे निकले दिखेंगे उन सबको छांट के निकाल देना है। देख सकते हैं आप, इस तरह से हमारी पॉकेट बनके रेडी है। बगलबंदी में कॉलर अटैच करना हमने पिछले वीडियो में बताया था, आप वहां से देख सकते हैं। इस तरह से हमारी बगलबंदी रेडी है। आप फाइनल लुक इसका देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।